आज हम लोग यह जानेंगे कि बहुपद के शून्य क्या है। ठीक है, बहुपद का शून्य, जैसे शून्य का महत्व क्या है। तो किसी बहुपद में चर का वह मान जो उस बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि आप दैनिक जीवन में कभी बाराती जाते होइएगा तो बाराती जब लाइन में लगा रहता है स्टार्टिंग टाइम में, तो किसके आने से सब झूम उठता है? नहीं, बाजा आता है, बैंड हुआ, सब झूलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बहुपद का शून्य क्या हुआ, तो कहेंगे किसी बहुपद में चर का वह मान जो उस स्थान पर रखने से उसका मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसी को बहुपद का शून्य कहते हैं। बहुपद का शून्य का मतलब हुआ कि आपको x और नहीं कहता है, x का मान बतलाइए। जैसे गुणनखंड करते हैं तो x बराबर -1 x बराबर 2 आया ना, तो वही जो हुआ 1 और -2 वह शून्य होता है। और हम ग्राफ पर भी जानेंगे शून्य क्या होता है। ठीक है, तो पहले बहुपद का शून्य लिख के रख लीजिए। बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य लिख के रख दीजिए। बहुपद का शून्य, सुनिए, बहुपद का शून्य कहेंगे किसी बहुपद में चर का वह मान जो उस स्थान पर रखने पर उसका मान शून्य कर देता है, शून्य यानी शून्य कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य कहते हैं। किसी बहुपद में चर का वह मान जो उसके स्थान पर रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। देखिए शून्य शून्य ही ना है, लिखिए। ऐसा डिफिनेशन आपको कभी भी कहीं भी गूगल पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लिखिए किसी बहुपद में चर का वह मान, किसी बहुपद में चर का वह मान, वह मान जो चर के स्थान पर रखने से, जो चर के स्थान पर रखने से, स्थान पर रखने से उसका मान, जो चर के स्थान पर रखने से उसका मान शून्य हो जाता है। चर के स्थान पर रखने से उसका मान शून्य हो जाता है, उसका मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। शून्य हो जाता है उसे बहुपद का शून्य कहते हैं, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। किसी बहुपद में चर का वह मान जो उसके स्थान पर रखने पर, जो उसके स्थान पर रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे देखिए बहुपद का शून्य अल्फा बीटा त्रिघात, अल्फा बीटा अगर द्विघात है तो अल्फा बीटा, त्रिघात है तो अल्फा बीटा गामा। लिखिए बहुपद के शून्य को, बहुपद के शून्य को अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा से सूचित करते हैं, अल्फा बीटा गामा से सूचित करते हैं। इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि हम पढ़ेंगे हमेशा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, हिंदी लिख दे। अल्फा बीटा गामा लिख रहे हैं तो हटे क्यों, लिख न रहे हैं। अल्फा बीटा गामा
लिखिए जल्दी, ई अलग लिख लीजिएगा कहीं या वहीं पर लिखो ई। चलिए ये समझ गए, अल्फा बीटा गामा। चलिए अब हम लोग शून्य के डिफिनीशन बोलिए, वो पेज रही किसी बहुपद में चर का वह मान जो उसके स्थान पर रखने से उसका मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। बहुपद को किस प्रकार से सूचित करते हैं? px से या gx से या rx से या fx से सूचित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेगा कि बतलाइए कि एक निम्नलिखित बहुपद का शून्य है कि नहीं, तो जांच करना होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि px बराबर क्या है, मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो कहेगा कि बतलाइए कि एक जो है एक इसका शून्य का है कि नहीं। अब कैसे बतलाइएगा शून्य का है कि नहीं, है कि नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग x के जगह पर एक रखेंगे और इसका मान अगर 0 हो जाएगा तो कहेंगे है, अगर नहीं होगा तो कहेंगे शून्य नहीं है। तो देखिए जैसे आपको बतलाते हैं p x क्या है, 1 है, 1 रखे यानी लिख देंगे x बराबर 1 रखने पर क्या पाते हैं, p1 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर भी x से पर रखते हैं। अब क्या रखेंगे, p x की जगह पर क्या रखना है, एक। अब x की जगह पर क्या है, एक, तो और उसका माइनस 2 गुने प्लस 1। एक के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस 2 गुने 1 माइनस 2 प्लस 1 यानी 1 1 2 माइनस 2 यानी 0 कहेंगे। अतः एक इसका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्य है, शून्य है। अब जान गए शून्य क्या होता है। शून्य किसी बहुपद में शून्य वह मान होता है जो चर में रखने पर उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसी को बहुपद का शून्य कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल देखिए सभी। हाँ ये लिखिए, पूरा एग्जाम्पल लिखिए बढ़िया से, उसके बाद आप लोग को लिखना है। बहुपद का शून्य हो गया, बहुपद के शून्य ये हो गया। ये जल्दी लिखिए फास्ट। हो गया, कलम चला रहे हैं करते हो गया। ये बोलिए। चलिए जल्दीबाजी नहीं, लिखिए अस्थिर से। बहुपद का शून्य समझ गए। एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को, बतलाइए तो यह बहुपद, इसी बहुपद का ये दुशून्यक है कि नहीं, जांच कीजिए। पूरे क्वेश्चन लिख के बनाइएगा, इसी बहुपद का दुशून्यक है कि नहीं।
इसका शून्य नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर क्या होगा, 2 रखेंगे तो 2 के और स्क्वायर 2 गुने x के जगह पर 2 प्लस 1 यानी 4 माइनस 2 दूना प्लस 1 यानी 0 हो जाएगा। ये 4 1 5 माइनस 4 यानी क्या बचेगा, अतः ए क्या है 2 है, 2 x स्क्वायर 2x प्लस 1 का शून्य क्या है। अब आप लोग जान गए शून्य कब होगा कब नहीं होगा। शून्य का मतलब जान गए, किसी बहुपद में चर का वह मान जो उसके स्थान पर रखने पर उसका मान शून्य कर देता है, उसी को बहुपद का शून्य कहते हैं। ये जान गए। अब आप लोग बताइए एक क्वेश्चन दूसरा से, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में का -1 शून्य है कि नहीं, बनाइए। हाँ चलिए बैठिए। तो आप लोग ये जान गए कि किसी बहुपद का शून्य क्या होता है क्या नहीं होता है, समझ गए। चलिए अब आप लोग जानिए बहुपद का शून्य किसमें समझे कि बतलाए, नहीं ना बनाए आप लोग, तब तो बोलना चाहिए ना। आप लोग बोलिएगा तब ना बतलाएंगे, नहीं बोलिएगा तो कितना रखना है, -1। तो x के जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 तो यहाँ पर रखेंगे तो -1 और जगह x है तो -1 पर उसका -2 गुने +1 2 होगा, +2 अभी यहाँ -1 होगा ना? क्वेश्चन में अच्छा ये प्लस है गुने 1, ये हो जाएगा कितना, -1 के स्क्वायर 1 अब प्लस माइनस 2 गुने 1 2 प्लस 1, पहले जोड़ की घटाओ जोड़ तो 1 1 2 -2 कितना हुआ 0 यानी कि -1 इसका शून्य है। अतः -1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्य है, समझे। मान रखिए, लिखिए इसको। देखिए समझ गए। चलिए अब ग्राफ को बतलाते हैं। एक चीज देखिए, एक ग्राफ बतलाते हैं आप लोगों को। कभी ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, कभी ग्राफ ऐसे मिलेगा, कभी ग्राफ ऐसे मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कोई बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है, तो इस प्रकार के जब ग्राफ आए, इस प्रकार के या इस प्रकार के, तो इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग कहते हैं, इस दोनों को कहेंगे पैराबोला। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं परवलय। परवलय पैराबोला
अगर ये ग्राफ जो आएगा ऊपर में, ऐसे जो ग्राफ आएगा ऊपर में, ये तो ये ग्रेटर देन 0 होगा और ये लेस देन 0। ठीक है, ये ग्राफ उसी का आता है जिसका a का मान अगर बड़ा हो जाए तो ओपन आएगा खुला हुआ, ऊपर की ओर खुला हुआ, अगर ऐसे आएगा तो नीचे की ओर खुला हुआ। ये थोड़ा समझे, पराबरा टाइप के। अब इस ग्राफ के आधार पर हम लोग जानेंगे कि इस ग्राफ के आधार पर हम लोग जानेंगे कि बहुपद इसमें शून्य की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इतना हल्का लिख लीजिए, उसके बाद लिखाते हैं। लिखिए जल्दी। हाँ, ये ऐसे करके पराबरा हटे पूरा ऐसे करके लिखो। ये लिख लिए? चलिए, ये हो गया। अब देखिए, अब आपको कह देगा, अगर आपको कह देगा कि ग्राफ के अनुसार बहुपद के शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, ग्राफ के अनुसार बहुपद के शून्य की संख्या, तो बहुपद ग्राफ से बहुपद का शून्य बहुपद की शून्य की संख्या। तो सुनिए, देखिए हम लोग यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वह x में x चर में पढ़ते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार के पढ़ते हैं। तो इसमें ग्राफ के अनुसार बहुपद की शून्य कैसे निकालेंगे। तो किसी ग्राफ में x अक्ष को क्या चीज, किसी ग्राफ में x अक्ष को कोई रेखा जितनी बार काटती हो या स्पर्श करती हो उसकी संख्या को ही ग्राफ में से बहुपद की शून्य की संख्या कहते हैं। उसी को बहुपद की शून्य की संख्या कहते हैं। ग्राफ में बहुपद के शून्य, ग्राफ से शून्य की संख्या या ग्राफ में बहुपद की शून्य, बहुपद की शून्य की संख्या, ग्राफ में बहुपद की शून्य की संख्या, यानी ग्राफ से बहुपद की शून्य की संख्या ज्ञात करना हो या ग्राफ में बहुपद की शून्य की संख्या ज्ञात करना हो तो सुनिए, किसी ग्राफ में, ये ग्राफ है ना, ये आकृति बना हुआ था, ये ग्राफ है। ठीक है, किसी ग्राफ में कोई रेखा, रेखा दो प्रकार का होता है, सीधी रेखा एक वक्र रेखा। सीधी रेखा मतलब डायरेक्ट हो, ऐसा जैसे ये हुआ ना, ये ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा वक्र रेखा। तो सीधे रेखा बोले हैं। कहेंगे किसी ग्राफ में कोई रेखा x अक्ष को, देखिए ये x अक्ष होता है, इसका नाम क्या है, ये x अक्ष, ये क्या है, y अक्ष। ये डिफिनेशन जानते होइएगा, जो पृथ्वी के समांतर है उसे x अक्ष कहते हैं, जो पृथ्वी के लंबवत है उसे y अक्ष कहते हैं। तो कहेंगे किसी ग्राफ में कोई रेखा x अक्ष को जितनी बार काटती है या स्पर्श करती है उसकी संख्या को ही क्या कहते हैं, शून्य की संख्या कहते हैं, बहुपद के शून्य की संख्या। देखिए जैसे ये तो काट दिया, एक ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है, सॉरी ये नहीं, ये यहाँ तक एक के जगह में टच किया, हाँ, स्पर्श किया,
एक ऐसा भी तो हो सकता है, स्पर्श नहीं किया तो ई नहीं होगा। तो कहेंगे किसी ग्राफ में कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है या स्पर्श करती है उसकी संख्या को ही शून्य की संख्या कहते हैं। बोलिए तो किसी ग्राफ में कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है या स्पर्श करती है उसकी संख्या को ही शून्य की संख्या कहते हैं। लिखिए पहले, वे लिख के रख दीजिए। ये सब डिफिनीशन आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, गूगल पर भी ये डिफिनीशन नहीं होगा। नहीं विश्वास है तो सर्च कर लेना। चलिए सर्च करोगे, कहोगे कि ग्राफ में बहुपद की शून्य की संख्या, हमारे वाला फर्स्ट में वीडियो आ जाएगा। कोई भी वीडियो गूगल पर सर्च कीजिएगा, इससे रिलेटेड क्लास 10 के तो फर्स्ट में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसी ग्राफ में कोई रेखा, लिखिए किसी ग्राफ में कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है या स्पर्श करती है, किसी ग्राफ में कोई रेखा किसी ग्राफ में कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है या स्पर्श करती है, किसी ग्राफ में कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है या स्पर्श करती है, जितनी बार काटती है या स्पर्श करती है, कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है या स्पर्श करती है उसकी संख्या को ही शून्य की संख्या कहते हैं। उसकी संख्या को ही शून्य की संख्या कहते हैं। उसकी संख्या को ही शून्य की संख्या कहते हैं। लिखिए सब, उसकी संख्या को ही शून्य की संख्या कहते हैं। ये अब एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। इसको पैराबोला हाइपरबोला को मिटा देते हैं। इसमें आपको कहेगा शून्य की संख्या, ये फिगर मान लीजिए 1 है, ठीक है, तो शून्य की संख्या बतलाइए कितना होगा। आई में एक्स अक्ष को कितना बार स्पर्श किया है? 0 नहीं ना, पूरा आई में नहीं ना स्पर्श किया है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या 0। फिगर नंबर 2 इसको दे देते हैं। यहाँ पर शून्य की संख्या बोलिएगा, एक मिनट, शून्य की संख्या बोलिए। यहाँ पर कितना होगा? एक जगह ऐसे आया है, ऐसे, तो एक ही पॉइंट पर स्पर्श किया है, तो ये हो गया 1। इसको फिगर नंबर 3 नाम दे देते हैं। इसमें शून्य की संख्या 1 बोलिए, 1 क्या होगा? 1। बहुत अच्छा। इसमें शून्य की संख्या, इसका 4 नंबर फिगर दे देते हैं। शून्य की संख्या कितना होगा? इसमें एक जगह और 1 2, समझे? इसको फिगर नंबर 5 कहते हैं। शून्य की संख्या बोलिए, 2 कितना होगा? 1 2। इसमें बोलिए शून्य की संख्या 0 बोलिए तो 0 कितना? 0 गलत, सही है 0 नहीं ना। एक फिगर और देते हैं आप लोगों को जो आप लोग नहीं बना पाइएगा। ये हुआ, इसमें शून्य की संख्या बोलिए 5। कोई 6 को कहता है, कोई 5 को। 1 2 3 4 5। ई वाला नहीं गिनिएगा, ये वाई में है, ये वाला नहीं गिनिएगा, ये
जैसे ये 7वां है, 8वां फिगर देखिए, इसमें शून्य की संख्या बोलिए। 0 एक की जीरो और जगह नहीं ना सटा हुआ है, एक्स में सटेगा तभी होगा, नहीं सटा हुआ है यहाँ। एक यहाँ पर ये y में है, आपको x में करना है, तो ये हो जाएगा शून्य की संख्या 0। वाई अक्ष पे हो गया उतार दिया। बस काफी हो गया, लिख लीजिए। एक्सरसाइज बना लीजिएगा आप लोग 2.1। बहुत सब पहले पूरा फिगर बनाइए।